तो नमस्कार जीडीएस दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में जीडीएस ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क जो है उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और खत्म ही करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपसे फिर से याद करके दूँ कि जो हमारा पीए का एग्ज़ाम जो है 23 जून को होने वाला है। तो अभी देखिए करीब करीब 2 महीने तो हमारे बीत गए हैं, तो अभी सिर्फ 4 महीने हमारा जो तैयारी करने के लिए समय है वो बाकी है। तो हम जल्दी से जल्दी हम तैयारी करते हैं और अपने प्रमोशन की जो जगह है उसको हम पक्का कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो पहली बात जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो वह एक दिन में वह व्यक्ति उस काम का 1/10 भाग ही पूरा करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में वह 1/10 भाग उस काम का करेगा एक दिन में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति ए किसी अन्य व्यक्ति बी से दुगुनी गति से काम करता है तो व्यक्ति बी से काम को आधा समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, किसी काम को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ती है तो उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला समय उतने ही अनुपात में घटता है, कम होता है। तो हम डायरेक्टली हम बोले जाए तो जो मैन पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। जितने ज्यादा आदमी लगेंगे उतना समय कम लगता है, ठीक है। उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं? अगर कोई संख्या बढ़ती है तो आगे की भी संख्या बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, समय और कार्य के प्रश्नों में यह मानना चाहिए कि व्यक्ति एक समान दर से काम करता है, कार्य करता है, जबकि उसके लिए अलग से कोई विवरण या उल्लेख न किया जाए। और किसी व्यक्ति ए और बी काम करता है तो उनका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो एक साथ एक जैसी होती है, ये हमें मानना होता है। जब तक क्वेश्चन में अगर कोई उसके लिए अलग से विवरण ना दिया हो, यानी उसकी क्षमता दुगुनी है ए से या फिर कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसको भी हम देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को x दिन में तथा अन्य व्यक्ति बी उसी कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को, देखिए ये जो है x दिन में काम करता है, b y दिन में काम करता है। अब a प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक है या फिर दूसरे क्वेश्चन का प्रकार आता है, हमें बताया जाता है कि ए प्लस बी, ए और बी व्यक्ति किसी काम को x दिन में करते हैं। अब उसमें से ए है, मान लीजिए ए जो है उसको y दिन में काम करेगा, ठीक है, काम कर सकता है y दिनों में। तो हमें निकालना होता है कि b कितने दिनों में काम करेगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या करना है, सेम है एक्स वाई बटा y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स क्यों? क्योंकि ये जो काम करेगा उसको ज्यादा दिन ही लगेंगे, तो जो ज्यादा दिन है उसमें से माइनस एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का जो मान होगा वो y से कम ही होगा। अब उसी तरह अगर अब यहाँ पे देखिए ये दो व्यक्ति अलग अलग दिनों पे काम करते हैं। अगर यहाँ पे 3 व्यक्ति होते हैं, मतलब सी जो है z दिनों में काम करता है, तो तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो है, इसको पहले मिटा देता हूं मैं।
और ये सभी जो स्टेटमेंट है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। M1 D1 E1 और T1 बराबर बटे W1 और M2 D2 E2 और W2। अब कई प्रश्नों में कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती है कि कुछ आदमी होते हैं वो कुछ दिनों में काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो भी है x होते हैं, या फिर कुछ आदमी है वो कितने घंटे में काम करते हैं। अब ऐसी दो कंडीशन दी जाती है तो आपको इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर कंडीशन में दोनों काम अलग अलग है, मतलब अभी एक ही काम है लेकिन दूसरी कंडीशन में आधा काम पूछा है या फिर 1/3 काम पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर काम एक ही है, एक जैसा है, तो ये W जो है W1 W2 सेम हो जाएगा, तो इसको हमें यहाँ से हटाना है और जो बाकी बचा है वो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 6 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो 12 लड़के हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन में। और अभी यहाँ पे घट रहे हैं कितने, 6 लड़के हो रहे हैं। अब डायरेक्ट आधा हो रहा है तो इसका जो अनुपात है उसका डायरेक्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, काम का, समय का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने एक पॉइंट को देखा था, तो इसको हम डायरेक्ट डबल कर सकते हैं, यानी कि 32 दिन में। इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, जो कि 32 दिन में वो काम करेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह से आपके माइंड में नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। 12 लड़के 16 दिन में काम करते हैं तो 6 लड़के कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, डिवाइडेड बाय 6 को कर देना है। कितना आ जाएगा, देखिए 12 गुना 16 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 12, 6 कम 6, 6 गुना 12, इकट गया, कितना बाकी है, 16 दूने 32, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। हमने एक कंडीशन में देखा था शॉर्टकट ट्रिक्स में, क्या है वो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई क्या है, 8 और 16, ठीक है। 8 गुना 16 डिवाइडेड बाय 16 और 8 कितने होंगे, 24, ठीक है। इसको अभी सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8 8 6 48, 8 8 1 8 और 4 12 28 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितने से, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा ऊपर नीचे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 से, 4 6 24, 4 3 12, 4 दूने 8, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 32, और अभी इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 6 5 30, और बाकी बचा है 2 बाय 6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय 3, तो 5 1/3 दिनों में जो है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा जो है तरीका जो है एलसीएम का है, बहुत ही कारगर जो है हमारा वो फॉर्मूला है, या फिर ट्रिक बोल सकते हैं उसको। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये कितने दिनों में काम करता है, 8 दिन में, और बी 16 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा। अब ये पहले तो देखिए कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, तो 2 ना, और ये 16 एकम 16, ठीक है। तो जो ए जो है उसकी इफिशियंसी क्या है, तो वो एक दिन में 2 काम करता है, और काम पूरा कितना करना है, 16 करना है, ठीक है। और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, और दोनों मिलकर कितने करेंगे, 3 काम करेंगे। अब 16 को जो है 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको हमें पता करना है कि कितने दिन में करेंगे। अब 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, बाकी बचा 1 1 बाय 3, ठीक है। उत्तर वही है
सॉल्व करने के तरीके कई हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगे उससे आपको सॉल्व करना है। अब इसके अलावा और एक जो हमने पहली कंडीशन देखी थी पॉइंट्स में, जो ध्यान रखने योग्य बातें थी उसमें, तो तीसरी मेथड में मैं आपको बताता हूँ। अब ए जो है 8 दिन में, बी जो है 16 दिन में काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 1/8, 1/8 और प्लस 1/16, अब कितना आ जाएगा। अब इसका प्लस कर दिया जाए तो वही जो उत्तर है हमें निकल के आ जाएगा। कैसे, अब उनका पहले छेद समान कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक दूसरे से आप गुना करेंगे तो भी चलेगा। 16 × 16, 16 128 और प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है। इनका योग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24/128। तो ये जो है ये काम निकल कर आया है, हमें निकालना है टाइम, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा 128 डिवाइडेड बाय 24, जो कि यहाँ पे आया था उसका उत्तर भी सेम यही आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको मेथड अच्छी लगेगी उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने स्क्रीन पर, बहुत आसान है ये। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लीजिए, ये किसी दिन को 4 दिन में काम कर सकता है। अब बी जो है ए से 50 अधिक कार्यकुशल है, 50% अधिक कार्यकुशल है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ठीक है, बी जो है 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अब यहाँ पे इफिशियंसी आई है, तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि कुछ फॉर्मूलाज है उसमें इफिशियंसी का जिक्र हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या है, m1 d1 e1 t1, ठीक है, बराबर m2 d2 e2 और t2, ठीक है। तो इसका मैंने आपको इसके टर्म नहीं बताए। m मतलब मेन मतलब व्यक्ति, d मतलब डे दिन, e मतलब इफिशियंसी कार्यक्षमता और t मतलब टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 50% अधिक बोला है, तो पहले का जो है हमें इफिशियंसी कितनी लिखनी पड़ेगी 100% में बताया है, इसलिए हमें पहले जो व्यक्ति है ए की इफिशियंसी हमें 100 लिखना पड़ेगा। और यम जो है एक रहेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है, गुना दिन कितने हैं 4, इफिशियंसी पहले की 100 लिखेंगे क्योंकि हमें परसेंट में एक इफिशियंसी बी की इफिशियंसी 50% ज्यादा बताई है, तो पहले की हमको अज्यूम करना है कि 100 है उसकी। अब यहाँ पे टाइम का कोई मतलब नहीं, टाइम मतलब अगर घंटे में कोई बताया है तो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे टाइम डी जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे m2 कितना है 1 ही है, डी तो हमें निकालना है, d2 लिख देंगे यहाँ पे, और इफिशियंसी कितनी होगी यहाँ पे 150 होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1 × 4 4 × 100 400 बराबर 150 डी। अब d2 बराबर कितना हो जाएगा 400/150 बराबर d2। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0 0 कट गया, 15 दूनी 30, बाकी कितने बचे हैं 10 10/15। अब इसको कैसे लिखेंगे 2/3, तो 2 दिन 2/3 दिन में ये काम करेगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए अकेले बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। जो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 35 दिन में काम कर रहे हैं, और अकेला ए जो है कितने दिन में काम कर रहा है 60 दिन में काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला है, XY/Y - X,
ठीक है। तो 35 जो है ये x होगा, 60 जो है y होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, 35 गुना 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 35। ठीक है, इसका गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 0 वैसे को वैसा, 6 पंजे 30, 0 6 दिया 18 और 3 21 डिवाइडेड बाय 60 में से 35 गए, कितना हो गया 25। अब दोनों 25 से तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 25 चौका 100, यानी 25 अट्ठी 200, 25 अट्ठी 200, कितना बाकी है 10, यहाँ पे बचेगा 100, 25 चौका 100, ये भी कट गए हैं। तो 84 दिन में जो है बी उस काम को 84 दिन में काम करेगा, 84 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।